हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आखिर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है। ऐसा क्या है जो वो फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ सबके साथ मैच करे। जितना मैच करता है उतना रखिए और बाकी भूल जाइए। मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेआउट किए हैं। लेट्स स्टार्ट पुलिंग कार्ड्स एंड देखते हैं उनकी एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल किए हैं, वो हम देखेंगे। कुछ टारो कार्ड्स भी निकालते हैं। और 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, तो ये हमारे टारो कार्ड्स हैं और उनके कुछ मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों डेक से कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब इनको साइड कर देते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, live in this world as a dreamer, a partnership for the new age, awaken all your senses and it is time for a change। तो ये कार्ड आए हैं पहले डेक से, ओरेकल्स से। देखते हैं टैरो कार्ड से कौन से निकल के आए हैं। 2 ऑफ स्वर्ड्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, 6 of Swords, Justice और जो लास्ट कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। उनके लव मैसेजेस देखते हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, आई एम afraid to take that next step right now, let me pursue you, I get butterflies every time my eyes lock with yours, I need to go my own way for a while, I feel thankful to have you in my life, I want to talk to you but I'm scared, you're perfect for me, I still have your pictures on my phone, your beautiful face is always on my mind, I get nervous to call you, I don't want to be ignored, and last card है I want to break your heart. Okay. सो गाइज, मैं जैसे जैसे रीड करूँगी मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। ओके, क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि मैं सारे मैसेजेस अच्छी तरह से आपको दूँ।
सबसे पहले तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जी लग रही है वो काफ़ी रेस्टलेस लग रही है, ठीक है। चाहे वो आपसे बात कर रहे हो, चाहे वो आपसे बात ना कर रहे हो, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। इनकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना, बहुत कुछ बोलना है जो ये बोल नहीं पा रहे हैं, जो करना है उसके अपोजिट कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है ना, बौखलाई हुई एनर्जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, एक इस वक्त इनकी जो एनर्जी है वो एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपके करीब आने की, सब कुछ ठीक करने की। ओके, दे वांट एन अपॉर्चुनिटी, एक चांस, एक मौका चाहते हैं। और उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए ये जो कर रहे हैं ना, उन्हें खुद पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि रेस्टलेस होके गलत डिसीजंस भी ले रहे हैं ये पर्सन, या आपसे गलत बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी हिम्मत जुटाई है आपको फेस करने की। रिश्ते को ठीक करने के लिए इस पर्सन ने अपने अंदर काफ़ी कुछ, एक जैसे करेज जुटाना कि मुझे सामने वाले को फेस करना है तो मुझे हिम्मत होनी चाहिए ना मुझ में। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पर्सन की कि वो गलत सिचुएशन में भी, या कह लो एक बुरी सिचुएशन में भी मौका ढूंढ रहे हैं, समझ लो आप, ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड वो सिचुएशंस बेटर होने का या वक्त सही आने का इंतज़ार नहीं करना चाहते, वो तुरंत आके सब कुछ ठीक करना चाहते। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है किसी किसी के लिए। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में मुझे बताना कि कुछ लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी रीच आउट कर दिया है, और अगर नहीं भी किया है ना, दे विल बी डूइंग इट वेरी सून, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उनका कंट्रोल नहीं रहा अपने आप पे, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर काफ़ी सपने बुन रहे हैं, स्पेशली आपके साथ। दे आर लिविंग इन दिस ड्रीम वर्ल्ड, ओके। जहाँ पे आप हो वो है, एक ब्यूटीफुल परफेक्ट कनेक्शन है। सो काफ़ी कुछ सपने देख रहे हैं ये पर्सन। येस, टेम्परेंस, ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ सही हो सकता है तो इस पर्सन के साथ ही है, मतलब आपके साथ, वरना मेरी लाइफ आउट ऑफ प्लेस है, आउट ऑफ बैलेंस है, ओके। सो ये पर्सन काफ़ी कुछ फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जो आपको आने वाले टाइम में दिखेगा, ओके। मुझे ये भी लगता है कि ये आपका साथ चाहते हैं, जो भी ये सपने देख रहे हैं आपको लेकर, उसको फुलफ़िल करने के लिए ये आपका साथ चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, ओके। यस, उन्हें लगता है कि अगर ये हैप्पीनेस को अचीव करना है, एक रोमांटिक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को अगर पाना है, तो सिर्फ अकेले की इच्छा हो के कुछ फ़ायदा नहीं है, दोनों की इच्छा होनी चाहिए, ओके। एंड दैट इज़ व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आने वाले समय में, आप ये नोटिस करोगे कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका असर क्या पड़ेगा सामने वाले पे, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ही केयरफुल रहेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किलों से इस पर्सन ने आपको पाया है, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे पाया है, और ऐसा पार्टनर पाना, इट्स माई लक, और मुझे इसको गंवाना नहीं है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इनके अंदर ये चेंजेस देखने के लिए प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड वो चेंजेस अब आप देखोगे। धीरे धीरे ये पर्सन आपके फीलिंग्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर और ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हैं, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर ये रियलाइजेशन हो रही है उन्हें कि मुझे खुद को बदलना होगा, देयर नीड्स टू बी अ चेंज, ओके। मैं सेम पैटर्न सालों साल रिपीट नहीं कर सकता, मैं सामने वाले को वेट नहीं करा सकता, मैं अपने डिसीजंस से भाग नहीं सकता, ओके। आई नीड टू टेक डिसीजन। सी, सक्सेस चाहिए सामने वाले को, अगर खोना नहीं है मुझे, तो मुझे जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड यहाँ पे टेम्परेंस है, तो यहाँ पे सैगिटेरियस है, धनु राशि, लियो है, सिंह राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि।
दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी कैलकुलेटिव स्टेप्स लेंगे आपके पर्सन आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसा है, देर आर सम बर्डन, सम प्रेशर दैट दे नीड टू ड्रॉप। अब ये कोई और रिश्ता हो सकता है, ये इनकी फैमिली की का प्रेशर हो सकता है, या इनके गिल्ट का प्रेशर हो सकता है जो इनको ड्रॉप करना है, ठीक है। इसीलिए इनकी मूवमेंट धीरे धीरे है, लेकिन स्लो बट स्टेडी, धीरे धीरे आएंगे लेकिन आपके तरफ ही आएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो वेटिंग पीरियड है ना, इट्स ओवर काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत वेट करवाया, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अपने जानबूझ के लेट किया आपके तरफ आने के लिए, ओके। क्योंकि हो सकता है उनके पास ऑप्शंस थे, या उनको कुछ मेजर डिसीजंस लेने थे, ओके, या इस रिश्ते को लेकर उनका कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा था। येस, दे हैड सम थिंग्स टू टैकल, ठीक है। अब ये फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, करियर इशूज़ हो सकते हैं, ये इनकी खुद के साथ जो लड़ाई चल रही है, या थर्ड पार्टी भी हो सकता है इन सम केसेस। सो ये इसलिए इतने टाइम तक कंफ्यूज्ड थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि दे हैड समथिंग टू टैकल, ठीक है। कुछ लड़ना था, कुछ किसी चीज़ को फेस करना था, ओके। बट नाउ दे वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप विथ यू। अब ये चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप हो ये लॉन्ग टर्म रहे, इसका कोई मतलब हो, ओके, इसका एक सॉलिड फाउंडेशन हो। एंड ऑल दे वांट इज़ यू। अब ये सिर्फ आप और ये ऐसा एक बबल चाहते हैं कि आप उस बबल में सिर्फ आप हो, और ये पर्सन और कोई तीसरा ना आ पाए। किसी किसी के लिए आने वाले समय में इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स और सो, ये आपको इवन अपने घर वालों से मिला सकते हैं, या घर पे आपके बारे में बात कर सकते हैं, या कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सो या दे नॉट हैप्पी, क्योंकि इनको ये चीज़ और ज़्यादा वक्त के साथ फील हो रही है कि वो अगर किसी के साथ हैप्पी है, कंपैटिबल है, कंफर्टेबल है, तो वो आप हो, ठीक है। सो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन दे आर एक्सेप्टिंग, वो अब इस फीलिंग से भाग नहीं रहे हैं। पहले ये पर्सन क्या करते थे कि ये इस सोच से भी भागते थे कि शादी एंड फ्यूचर एंड कमिटमेंट, लेकिन नाउ दे आर एम्ब्रेसिंग इट, ठीक है। वो जब भी अपने आप को किसी के साथ खुश पाते हैं तो वो आप हो, ठीक है। अगर वो किसी और रिलेशनशिप में है, या किसी और कमिटमेंट में है, या शादी उनकी कहीं और हो गई है, दे आर नॉट हैप्पी देयर। मे बी सिर्फ एक दिखने के लिए ऐसा लग रहा है, दिख रहा है बाहर से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है, विद दैट पर्सन। दे सी देमसेल्व्स विथ यू। देखिए, उन्हें पता है कि इस कनेक्शन पे काम करना इस बार बहुत मुश्किल होगा, ओके। अपने आप को प्रूव करना मुश्किल होगा, मे बी आप अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। बट मुझे लगता है नो मैटर वॉट, ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए लड़ने के लिए तैयार है, ओके। इस रिश्ते में कितनी भी हार्डशिप्स आए, उन्हें कितना ही हार्डवर्क क्यों ना करना पड़े टू प्रूव देमसेल्व्स, ये करेंगे, ओके। क्योंकि दे फील लॉस्ट विदाउट यू, दे फील इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है। यस, मुझे लगता है इस पर्सन का जाना बहुत आपको अफेक्ट कर गया था हर लेवल पे, मतलब आपका इमोशनल लेवल पे तो आप पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन फाइनेंशियली, करियर वाइज भी बहुत अफेक्ट हुआ था आपको, ठीक है। बट तब इस पर्सन ने थोड़ी भी मर्सी नहीं शो करी, ये नहीं सोचा कि हाउ यू माइट बी फीलिंग, एंड वही चीज़ें अब उनके साथ हो रही है, जहाँ पे ये पर्सन अब आपको चाहते हैं, एंड नाउ यू आर वॉकिंग अवे, ठीक है। कुछ लोग आप में से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, एंड आप इस पर्सन को फील कराना चाहते हो एग्जैक्टली वॉट यू वेंट थ्रू, ठीक है। किसी किसी के लिए तो आपने अपना डिसीजन ले लिया है इस पर्सन से दूर जाने का, या ख़त्म करने का किस्सा, ठीक है। सी, अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं, इनको लगता है कि इनकी जो पकड़ है, इनका जो कंट्रोल है आपके ऊपर, वो नहीं रहा। मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील करते हो जिनको हमेशा किसी के ऊपर अपनी पकड़ जमा के रखना अच्छा लगता है। दे फील कि ऐसे ही वो कंट्रोल पा सकते हैं किसी के ऊपर, बट दैट वाज रॉन्ग। देखिए, इस तरह से आप किसी को अपना नहीं बना सकते, इस तरह से आप किसी को गुलाम बना सकते हो, एंड
सो ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, तो दे नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि आप इनकी प्रॉपर्टी नहीं हो, यू हैव योर इंडिविजुअलिटी, राइट, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप में किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हो, मकर राशि, टॉरस, वृषभ राशि, ओके। अभी तक मुझे जो साइन दिख रहे हैं फिर से वो बता रही हूँ मैं। यस, मैंने बोला ना, आप में से कुछ लोग नहीं रहना चाहते विद दिस पर्सन, यू हैव योर प्लान्स, आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, अपना कर्मा भुगत चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ डील करना मेरा कर्मा था एंड इट्स ओवर, द साइकिल इज़ ओवर, आई एम फ्री नाउ, ठीक है। तो आप कैसे हो रहे हैं पता है, दे आर कमिंग एंड यू आर ट्राइंग, यू आर वांटिंग टू मूव ऑन। आप में से कुछ लोग, सब लोग नहीं बात कर रही हूँ मैं। देखिए, मूव ऑन करने का डिसीजन है ना, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लोग ही ले पाते हैं, जो प्यार करके भी, फीलिंग्स होते हुए भी आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये पर्सन, दे आर नॉट चेंजिंग देयर वेज़, वो अपना तरीका तो बदल नहीं रहे, लेकिन वो साथ साथ हमें घसीट रहे हैं उनके नेगेटिविटी में या उनकी टॉक्सिसिटी में, ठीक है। तो आई थिंक या तो ये आप हो जो आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हो, आपके मन में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा प्लान है आगे फ्यूचर को लेकर, या तो ये पर्सन है जो आपको नोटिस कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं टू कम बैक टू यू, टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, ओके। आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो सकते हो, तुला राशि। सी आई थिंक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मतलब दिस माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों के लिए है। इस पर्सन ने ना दूर जाके आपसे डिस्कनेक्ट होके काइंड ऑफ, आप इनको लग रहा है, इनकी माइंडसेट से अगर देखा जाए, दे थॉट ऑफ पनिशिंग यू, ऐसा करके कि मुझे इसको पनिश करना है। आई डोंट नो आपने ऐसा क्या किया जिसके चलते इस पर्सन ने आपको पनिश करने के बारे में सोचा, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, वी डोंट पनिश देम, राइट, वी डोंट हर्ट देम इन एनी वे, एंड आपके पर्सन ने लिटरली आपको पनिशमेंट देने के बारे में सोचा है, ओके। तो अगर वो आपसे दूर गए थे तो दैट वाज देयर रीज़न फॉर सम ऑफ यू, ओके। देखिए, अगर ये इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ किसी और की फ़ोटो या कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ शो ऑफ, ठीक है। वो आपको बस आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, या इफ़ दे आर, अगर वो किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ, या कुछ भी अगर फिशी सा ही अगर पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, डोंट गेट ऑफेंडेड, क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के आपको हर्ट करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ यू, ओके। मुझे लगता है अभी भी इस पर्सन को ना बहुत कुछ सीखना है अबाउट लव, अबाउट यू नो, दे स्टिल नीड टू लर्न अ लॉट, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से अपने लेसन सीखे नहीं हैं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्कोप कि ये आपका दिल तोड़ सकते हैं, किसी तरह से आपको हर्ट कर सकते हैं, ओके। बट ये डर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, फॉर लॉट ऑफ यू अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, दे आर स्केयर्ड, ओके। बट ये आपको चेज़ करेंगे, लेट मी टेल यू दिस, ये आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करने वाले हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके लिए, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, अट्रैक्शन थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अपनी फ्रीडम और आपको खोने के डर के बीच में फंसे हैं। ये इसलिए आपको छोड़ नहीं पाते हैं या आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। दे ऑलवेज़ कम बैक बिकॉज उन्हें डर लगता है कि आप मूव ऑन हो जाओगे, यू डिज़र्व बेटर, या आपको बेटर मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि ये इन दो चीज़ों के बीच फंसे हुए हैं, बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। बट ये काफ़ी आप अपने आप को लकी मानते हैं कि आप जैसा पर्सन उनके लाइफ में है आया। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं बट डरते हैं आपके रिएक्शन से, ओके। बट इनको लगता है कि यू आर परफेक्ट, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अगर इन्होंने आपको बोला था कि मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट कर दिए अपने फ़ोन से, तो ऐसा नहीं है, अभी भी इनके पास है। और आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, स्पेशली
दे डोंट लाइक दे गेट अट्रैक्टेड टू योर आइज़, योर फेस, योर हेयर, आपकी हर चीज़, हर डिटेल इनको बहुत पसंद है। ओके, इनको आपको कॉल करना है या मैसेज करना है, बट इनको लगता है आप इग्नोर करोगे और इनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।